इधर सरायकेला के आदित्यपुर नगर निगम को लेकर भी प्रचार तेज है। मेयर पद के लिए बीजेपी समर्थित संजय सरदार और जेएमएम समर्थित भुगलू सोरेन के बीच मुकाबला है। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से पूरी जानकारी देते हैं। अगर मुकाबला दिलचस्प है, सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और आपको बताएं, ऐसे में वार्ड पार्षद के प्रत्याशी हो या मेयर पद के प्रत्याशी लगातार जनता के बीच पहुंचकर अपने दावे, अपने वादों को गिना रहे हैं। लेकिन जनता के अपने मुद्दे हैं। सड़क की परेशानी हो, पानी की परेशानी, नली की परेशानी या फिर परेशानी हो बिजली की, इन तमाम विषयों को लेकर जनता के बीच ढेर सारी बातें हो रही हैं। और सिर्फ वार्ड पार्षद या मेयर के जो दायरे होते हैं वो नाली, पानी या सड़क, बिजली तक सीमित नहीं होते हैं। उनका यह कर्तव्य होता है कि जरूरी दस्तावेज सभी लोगों के बने, ताकि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो हर एक लाभार्थी तक मिल सके। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि मेयर चुनाव आखिरकार जीतेगा कौन। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि मेयर चुनाव में दिलचस्प मुकाबला जो है उसमें कांटे की टक्कर देगा कौन। तो शहर की सरकार को लेकर अब जनता भी तैयार है। जनता 23 तारीख का इंतजार कर रही है। संवाददाता मनोज हमारे साथ आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र से लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज, देखिए, आदित्यपुर नगर निगम को लेकर चुनावी मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। चाहे वो मेयर पद के लिए हो या वार्ड पार्षद पद के लिए, सभी प्रत्याशी खूब पसीना बहा रहे हैं। लेकिन जनता के मन में किसने या किस प्रत्याशी ने घर बनाया है, या यूं कहें जनता के मुद्दों की बात कौन कर रहा है, ये जनता से ही हम जानेंगे। आप सीधे जनता जनार्दन के बीच पहुंचिए और उनकी बातें दर्शकों तक पहुंचाइए। देखिए, निश्चित तौर पे आप सही कह रहे हैं कि आखिर जनता ने भी अपना किसको मत देना है खुद ब खुद जनता समझ रही है कि जो मेरे लिए काम करने वाले, चाहे वार्ड में हो या मेयर के प्रत्याशी, उनके लिए। हम जिस वार्ड में है, वार्ड नंबर 29, एक ऐसा वार्ड जिस वार्ड की बात अगर करें तो 4 साल तक लगातार ये वार्ड ऐसे ही उपेक्षा का शिकार रहा। यहाँ का जो पूर्व पार्षद थी उनका निधन हुआ। निधन होने के बाद जो दूसरे लोग थे, मेयर के जो लोग थे, जो मेयर थे यहाँ के, उन्होंने कहा कि मैंने इसको गोद ले लिया और इस इलाके को गोद लिया और उसके बाद अब हम यहाँ विकास करेंगे। लेकिन विकास नगण्य रहा। जनता यहाँ है, सीधे तौर पे जनता से हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप बात कर ले, क्योंकि ये प्रत्याशी भी है। ये बताइए, आपके वार्ड में कुछ हुआ 4 सालों में? नहीं, बिल्कुल नहीं। 4 सालों में कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ 4 सालों में मेयर जो थे उन्होंने अब विकास के नाम पे निल था, कुछ भी नहीं। वो सौतेला व्यवहार हुआ यहाँ पे। माँ के जाने के बाद में मेरे पति और मेरे देवर जो थे उन्होंने यहाँ पे कार्यभार जो भी था वो संभाला और मतलब समर्पण और सेवा के भाव से उन्होंने अपने परिवार की तरह लोगों की मदद की, लोगों की समस्याओं को दूर किया। वही मुख्य समस्या यहाँ का क्या है? मुख्य समस्या पानी का है और सफाई का है। देखिए, निश्चित तौर पे जो आदमी एक आम आदमी है, वो आम आदमी जो है वो यहाँ के लोगों के दुख दर्द को समझा और प्रयास किया लगातार कि कम से कम लोगों के समस्या का समाधान हम करें। लेकिन जो यहाँ का मेयर थे, जो मेयर पास के ही थे, कोई ज्यादा दूर के नहीं, 29 नंबर है और साथ साथ हमको लगता है कि वो 30 नंबर है, 28 नंबर है। 28 और 29 दो सटा हुआ वार्ड है। लेकिन यहाँ पर जो समस्या है, समस्या का अंबार लगा हुआ है। और क्या क्या चाहिए आपके क्षेत्र में? बोलिए। कुछ नहीं, यही चाहिए, पानी चाहिए हम लोग का। पानी का समाधान यहाँ पर होना चाहिए। और जो है से यहाँ पर नाला जो है हम लोग को पूरा जाम हो गया, उसका सफाई चाहिए हम लोग को। देखिए, मूलभूत समस्या तो ये है ही, लगातार है। कुछ लोग और है, इनसे बात करने के। एक चीज बताइए, आप आइए थोड़ा बाहर आ जाइए। आपके यहाँ अब तो मेयर का भी चुनाव है, वार्ड का भी चुनाव है, तो कैसा प्रत्याशी चाहिए? बनने जा रही है, ठीक है। और जैसा राजमणि देवी काम की है वैसा ही उनका बहू करेगी, वो पूरा। हाँ, निश्चित तौर पर बहुत भरोसा है लोगों को। देखिए, काम अगर आम आदमी बनकर कोई काम करता है और जब उसको पावर मिल जाए तो एक बात कुछ और होता है। एक चीज बताएं, आपके क्षेत्र में यहाँ मेयर भी थे, मेयर ने कहा था कि ये मेरे इसको हमने गोद ले लिया है, तो क्या 4 साल में गोद लेने के बाद विकास हुआ आपके यहाँ? 4 साल तक
ऐसा ही रहा। उनके मरणोपरांत उन्होंने बताया था कि मैंने गोद लिया हूं वार्ड नंबर 29 को, लेकिन नगण्य रहा। उन्होंने कोई सेवा भाव या कोई भी विकास का कुछ भी नहीं चलाया। यहाँ तक कि पानी का टैंकर जो है 28 नंबर तक आता था, 29 नंबर जाने से उन्होंने खुद रोक लगाया था कि 29 नंबर में नहीं जाना है। यहाँ तक कि मच्छर का जो भगाने का जो ये पोकलन है, वो पोकलन को भी वहाँ पर रोक लगा दिया था, ऊपर से नीचे नहीं आ जाता था। दूसरी चीज ये है, महावीर नगर जो नाम जाना जाता था वो राजमणि देवी के नाम से हम लोग जानते हैं, जो उन्होंने विकास का आगे बढ़ाया। यहाँ तक कि जो भी सामुदायिक भवन भी जो है उन्होंने ही यहाँ पर बाय फोर्सली यहाँ पर करवाए थे। लेकिन अभी तक मेयर का जो है पार्शियलिटी है, पार्शियलिटी दैट मीन्स यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर बनता नगर के नाम से यहाँ पर बोर्ड लगा दिया क्लिनिक का, जो महावीर नगर होना चाहिए, जिन्होंने वो बनता नगर का नाम से संबोधन कर रहे हैं। और वार्ड नंबर 29 है ये, लेकिन यहाँ पर लगाया है बोर्ड क्या, बनता नगर। देखिए ये समस्याएं हैं और निश्चित तौर पे जब नगर निगम का चुनाव होता है तो छोटा छोटा बात है उस पर लोग विशेष ध्यान देते हैं, चाहे वो नली का बात हो, गली का बात हो, या कभी आप उनका काम नहीं किए हैं, आपके दरवाजे पे वो गए, वापस अगर वो लौट गए तो यही वो वक्त है जहां वोट के माध्यम से लोग अपना निश्चित तौर पे वोट करेंगे और वोट करने के बाद उनका जवाब जरूर देंगे। और यही वक्त आता है। हमारे साथ और लोग भी हैं। सर एक चीज बताइए, आपके यहाँ समस्या तो नली गली तो है ही, हाँ, पानी लेकिन नली पानी की समस्या है ही, लेकिन बताइए अगर मेयर की बात करें तो मेयर और साथ साथ आपका जो वार्ड है, वार्ड के जो खड़ी हुई हैं यहाँ पर राजमणि देवी जी, क्योंकि सच्ची श्रद्धांजलि आप लोग कर रहे हैं कि सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग देंगे। हाँ, तो हम लोगों को जो थे पहले यहाँ थे राजमणि देवी ही थे। हम लोगों को कोई चीज का तकलीफ नहीं होता था। और अभी भी वहां जाने के बाद वहां से 4 कैंडिडेट रहता है गेट पर से उससे मिलो, उससे मिलो, उससे मिले, लास्ट में बोलेगा आप जाइए, आप राजमणि देवी के हैं। आज 7 महीना पहले मेरे जीजाजी एक्सपायर किए, हमने यहाँ ये बुक कराए गए, उनको दिखाए तो बोला बुक हो गया है, दिखाए मोबाइल में, पैसा जमा हो गया है, बोले पैसा जमा हुआ, रसीद नहीं मिला है, नहीं दिया मेरे को चाबी, बोला चाबी नहीं मिलेगा। तब हमने फोन किया हम मोहन को, जो हमको तो सुबह से काम है और अलर्ट हो गया है ना, तब वहां से 1 घंटा के अंदर आया, ताला चाबी लेके नया वो ताला तोड़ के वहीं रख दिया गया और नया ताला चाबी लेके मेरे को हैंड ओवर हुआ। देखिए यही वो समय है, निश्चित तौर पे यही वो समय है कि जनता जो है वैसे लोगों को अपना नेता मानेगा या वैसे लोगों को वोट करेगा जो उनके साथ हर वक्त हैं। रात के अगर 12 बजे अगर जरूरत पड़े तो इस वार्ड के जो लोग हैं, जो निश्चित तौर पे राजमणि देवी जी नहीं रही, लेकिन 4 साल तक लोग ये उपेक्षा के शिकार रहे और साथ साथ इस इलाके के लोग काफी मर्माहत भी थे जब उनके चले जाने के बाद। लेकिन बिल्कुल मनोज, देखिए निश्चित तौर पर जनता के अपने मुद्दे और जनता को उम्मीद है अगले जनप्रतिनिधि से कि जितनी परेशानियां नगर निकाय चुनाव न होने की वजह से उन्हें झेलनी पड़ी है, उन तमाम परेशानियों से निजात मिलेगा। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जनता की बातों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद मनोज। तो फिलहाल 11 स्पेशल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।